बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग क्या होता है? एचटीएमएल फॉर्मेटिंग बेसिकली रेफ़र करता है कि हमने जितना भी पेजेस के स्टाइल बनाने हैं उनको स्टाइल करने के लिए जो भी हम टैग यूज़ करते हैं वो एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एचटीएमएल फॉर्मेटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड स्टाइलिंग टैग्स विद इन अ पेज यूजिंग HTML टैग्स। हमारे पास जितने भी HTML टैग्स होंगे हम उनको यूज़ करते हुए अपने पेज की लुक उसके स्टाइल को बेहतर करेंगे। तो ऐसा करने से हमें जो भी पेज बनेगा वो हमारा रीडेबल होगा, विजुअली अपीलिंग, उसकी UI जो इंटरफेस होगा वो बेहतरीन होगा और मीनिंगफुल भी होगा। हमें हर चीज़ सेपरेट मिलेगी। अगर हम हेडिंग चाह रहे हैं तो हेडिंग, अगर हम उसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, उसके पैराग्राफ के अंदर नेस्टेड पैराग्राफ या फिर कोई और चीज़ लगाना चाह रहे हैं तो वो उसकी हम जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो हम उसकी यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चंद एक इंग्लिश हमने किए हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो है वो बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी का टैग यूज़ होता है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी टैग्स HTML के अंदर यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर उनके नाम से ही शुरू होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बोल्ड का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड बी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने कोई नॉर्मल टेक्स्ट दिया है और एक स्टेप उसको बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई का टैग यूज़ होता है। अंडरलाइन के लिए यू का। स्मॉल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से हम थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आना चाहते हैं तो हम उसके लिए स्मॉल के टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने लफ्ज़ों के अंदर एक लाइन खींचनी हो तो हम उसके लिए डेल का लफ्ज़ जो हमारे पास होता है डिलीट के लिए बेसिकली, तो हम उसको इस टैग से लिखते हैं। अगर हमें बेस देना है तो उसको हम सबस्क्रिप्ट के टैग से लिखते हैं। अगर हमें पावर में लिखना हो तो हम SUP सुपर के नाम से, सुपरस्क्रिप्ट के नाम से उस टेक्स्ट को लिखते हैं और बेस के लिए सबस्क्रिप्ट होता है। आइए इन जितने भी हमने ये देखे इनकी हम एग्जांपल देखने के लिए अपने कोड के अंदर चलते हैं। ये मैंने VS कोड ओपन किया है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कुछ रैंडमली HTML के टैग्स फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस, ये कॉलम प्रेस करेंगे तो आपके पास इंटर करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड जो HTML का जितना भी सेटअप होगा वो हमारे पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हेड को रीड आउट किया था कि इसके अंदर हमने मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं, टाइटल होता है। ये टाइटल बेसिकली पेज का टाइटल होता है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें HTML की पेज को तो यहाँ पे हमें वो कुछ भी नहीं नज़र आएगा, खाली पेज। और उसके टाइटल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर मैं कर्सर मूव करता हूँ तो डॉक्यूमेंट आ रहा है। यहाँ पे हम 1 बाय 1 जितने भी हमारे पास टैग इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनको अप्लाई करेंगे। तो टैग अप्लाई करने के लिए हमें बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला टैग जो हम पैराग्राफ के लिए करते हैं, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये हमारे पास पैराग्राफ के लिए, अगर इसको हम यहाँ पे ब्राउज़र में देखें तो ये हमारे पास पैराग्राफ, ये ब्राउज़र मैंने इसको जूम आउट किया है। बेसिकली हमें पैराग्राफ जो इस तरह नज़र आएगा 100% स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वीडियो के अंदर आप इसको देख पाएँ तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड का है, बी का टैग है। ये देखें, आपने जिस टैग को भी स्टार्ट करना है उसका टैग का स्टार्ट होना और एंड होना ज़रूरी है, वरना हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसमें हमें वो उतने इफेक्ट नहीं मिलेंगे जो हम चाह रहे हैं। बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल टेक्स्ट से बोल्ड है। नेक्स्ट हमारे पास अंडरलाइन के लिए है,
उससे नेक्स्ट हमारे पास आई इटैलिक के लिए है, इटैलिक टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट और उसकी पावर लिखते हैं। तो पावर के लिए हम लिखते हैं 5। तो ये इसकी पावर में सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास शो होगा। तो ये चंद एक एग्जांपल थी जो हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन और आउटलाइन के अंदर देखी थी। तो आउटलाइन के मुताबिक हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो बोल्ड टेक्स्ट है ये अंडरलाइन वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे इटैलिक टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास पावर आ रही है। अभी ये हमारे पास एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। अगर हमने इनको डिफरेंट लाइन के अंदर करना है तो यहाँ पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले BR का टैग होता है हमारे पास, वो लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। अगर इसके को भी हमने ब्रेक करना है तो BR का टैग, अगर हमने अंडरलाइन के टैग को भी करना है तो उसका भी यहाँ पे भी ब्रेक का टैग। अभी आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट है वो हर एक लाइन के अंदर आ जाएगी। तो ब्रेक का टैग क्या करता है कि हमारे पास जो लाइन यहाँ पे चल रही होती है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंटेशन आउटलाइन के मुताबिक HTML एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो का पार्ट 2 देखें। शुक्रिया।